स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LGBTQ कम्युनिटी। क्या है ये कम्युनिटी समझेंगे हम इस वीडियो में। एक महीना चला गया लास्ट जून का, जो कि इस कम्युनिटी के लिए काफ़ी खास था। क्या था खास, पहले समझिए कि क्या है LGBTQ कम्युनिटी। एल का मतलब होता है लेस्बियन, यानी कि वो लड़की जिसके अंदर सिर्फ एक लड़के के लिए कोई फीलिंग्स ना हो, और वो सिर्फ अगर कोई फीलिंग्स हो तो केवल लड़की के लिए, उसको कहते हैं लेस्बियन, यानी कि एल की कैटेगरी में आ गए। अब बात करिए जी, यानी कि गे, वो लड़का जिसको सिर्फ एक लड़के के अंदर ही इंटरेस्ट हो, लड़की के अंदर कोई उसका इंटरेस्ट ना हो, उसको बोलते हैं गे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं बायोसेक्सुअल, यानी कि बी। बायोसेक्सुअल दोस्तों वो शख्स या वो लड़की जिसमें दोनों में इंटरेस्ट हो, उन्हें कहते हैं बायोसेक्सुअल। अब तीसरे नंबर पे आते हैं टी यानी कि ट्रांसजेंडर। आप आम भाषा में समझे होंगे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर उन्हें छक्का हिजड़ा भी कहा जाता है। उसके अंदर लड़के और लड़की दोनों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं, तो उनको कहते हैं ट्रांसजेंडर। ये एक जेंडर भी है, जेंडर में शामिल कर दिया गया है। और अब तो ट्रांसजेंडर पहले जैसे नहीं रहे, अब तो IAS भी हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रांसजेंडर IAS भी है, तो वो भी पढ़ लिख रहे हैं। हिंदुस्तान धीरे धीरे तरक्कियों की राह पे चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अब बात करते हैं क्यू क्या है। क्यू दोस्तों क्वीर कहते हैं इसे, और इसमें उन कैटेगरी को रखा गया है जो अभी कंफ्यूज हैं कि असल में हम किस कैटेगरी में हैं। पता नहीं ये क्यों कंफ्यूज है। मैं तो कभी कंफ्यूज नहीं रहा कि मैं क्या हूँ, तो वो पता नहीं क्यों कंफ्यूज है। खैर जो भी है, ये एक कीड़ा है। इसके बाद क्यू के बाद दोस्तों अब ऐड कर दिया गया है I और A को भी। क्वीर में मैं आपको बता दूं तो एक बार क्लियर कर दूं कि वो कंफ्यूज है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, इसलिए क्वीर में रखा गया। अब I और A क्या है, I और A जो है इंटरसेक्स है, और दूसरा है दोस्तों असेक्सुअल। ठीक है, इसके बाद प्लस का निशान, यानी कि अभी ये अंग्रेज और किसी को भी ऐड करेंगे। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं दोस्तों कि हर एक फसाद और हर एक कीड़ा पैदा करने की आदत इन अंग्रेजों की होती है। तो ये फसाद भी जो उठा था, ये बवाल भी जो उठा था, ये हमारे हिंदुस्तान में जो आया था, इन अंग्रेजों की देन है। 1969 में अंग्रेज यानी कि अमेरिका की पुलिस ने एक ऐसे क्लब पे रेड मारी थी जहाँ पे इन कम्युनिटी के लोग जो है पार्टी शार्टी एंजॉय दारू पार्टी शार्टी ऐसे कुछ कर रहे थे। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं अकेला तो वहाँ पे जो है पुलिस ने रेड मार करके लोगों को गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज किया। उसके बाद विरोध होना स्टार्ट किया। वो विरोध जो है धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया। पब्लिक ज़्यादा मतलब ज्वाइन करने लगी और समर्थन करने लगी कि नहीं, इन कम्युनिटी को भी एक हक और एक अधिकार होना चाहिए, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए और इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करके मतलब धीरे धीरे 1970 आते आते 28 जून को, यानी कि जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन 28 जून को रैली निकली, बहुत बड़ी रैली निकली। उसके अंदर पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और US जो है वहाँ से ये प्राइड मंथ की घोषणा हो गई। सन 2000 आते आते उस वक्त के जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्राइड मंथ दे दिया एक इन कम्युनिटी के लिए कि आपके लिए ये एक स्पेशल मंथ है, क्योंकि इस कीड़े की जन्म उसी मंथ से हुई, यानी कि जून के मंथ से। अब वहाँ पे धीरे धीरे इन्हें जो है सेम सेक्स में मैरिज अलाउ हो गए, यानी कि लड़की शादी कर सकती है, लड़का शादी कर सकता है। तो अब जब कीड़ा उठा था अंग्रेजों में, तो हमारे हिंदुस्तान में तो आना ही था। क्यों? क्योंकि हमारी तो फितरत है अंग्रेजों को कॉपी करने की। तो अब ये कीड़ा हिंदुस्तान में आया, तो हिंदुस्तान के अंदर भी मांग होने लगी कि 1954 यानी कि 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट में इसको ऐड कर दिया जाए कि लड़की और लड़का शादी कर सकते हैं। ये मांग उठी, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट जो मंथ गया है हमारा फरवरी का, उसमें हमारी केंद्र सरकार ने इसका जोर शोर से विरोध किया कि नहीं, ऐसे कैसे, ये क्या तुम करवाना चाहते हो हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान रहने दो। समाज कैसे बनेगा, क्योंकि जब इन दोनों में शादियां होंगी तो बच्चे कैसे होंगे, और जब बच्चे नहीं होंगे तो फिर समाज क्या होगा, जब समाज नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे होगा, और जब राष्ट्र नहीं होगा तो देश का क्या काम होगा। तो ये तो खत्म ही होगा। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने इसका जोर शोर से विरोध किया और कहा कि नहीं, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो अभी जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1954 यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो कौन लेके आए थे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू साहब, जिनको आज के डेट में कहा जाता है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं सारा देश में
उन पे थोप दिया जाता है। अभी करंट की सरकार उनके ऊपर बल्ले चला रही है। खैर, आजकल तो बात ऐसी चल रही है, पेट्रोल जो 100 रुपए हुआ है उसका भी रीजन नेहरू जी हैं। खैर ऐसी बात होने लगी है दोस्तों। खैर, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐड करवाना चाहते हैं, तो सरकार जो है वो विरोध कर रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज तत्कालीन प्रधानमंत्री इसलिए लेके आए थे क्योंकि 2 धर्म के लोग बिना धर्म चेंज किए अपनी शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट से पहले, यानी 1954 से पहले, कोई भी शख्स अगर हिंदू है, वो किसी मुस्लिम से शादी करना चाहता है, तो उसको या तो वो जिसे करना चाहता है वो इस्लाम कबूल करे, या तो वो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को कबूल करे, तब जा करके आपकी शादी हो सकती थी। लेकिन जब स्पेशल मैरिज एक्ट आया तो बिना किसी धर्म को चेंज किए आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो ये सीधे तौर पे ये चाहते हैं इस कम्युनिटी के लोग कि इसको मैरिज एक्ट में ऐड कर दिया जाए, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। खैर, आगे क्या हो पाएगा, इसमें समर्थन में बोला था अभी लास्ट महीने में, जो जून का मंथ गया है, माफ़ी चाहूँगा, ये उस टाइम में जब केस चल रहा था, तो हमारे राहुल गांधी जी आप समझ गए होंगे कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, तो उनकी ये फितरत है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इनको भी मैरिज एक्ट में शामिल कर देना चाहिए। कैसे बोल दिया आपने ये बात, थोड़ा सोचिएगा जरूर। ओके। खैर, उन्होंने इसका समर्थन किया था इस कम्युनिटी के लोगों के लिए। मैं भी दोस्तों अपने सरकार के पक्ष और सरकार के फैसले के साथ हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में मैरिज हो सके, यानी कि सेम जेंडर में मैरिज। मुझे भी, मेरी अगर आप खुद की राय, मेरी जो खुद की राय है वो ना है। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कीड़ा जो है आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है, एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज करिए कि आप जो है एक ऐसे जगह पे रहने लगे हैं। खैर, सपोज करिए कि आप एक ऐसे रास्ते से निकलते हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कचड़े की बदबू आती है। कचड़ा गिरी है, इसलिए कचड़े का एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो कचड़े की बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एक दिन जाते हैं, पहले दिन जाते हैं, अरे बाबा इतनी बदबू है, मैं कभी ज़िंदगी में इस रास्ते से नहीं निकलूँगा, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, ऑफिस भी है, तो आपको जो है डेली निकलना है। वहाँ से निकल रहे हैं, डेली जा रहे हैं। पहले दिन गए, बहुत ज़्यादा बदबू, दूसरे दिन गए और ज़्यादा बदबू, तीसरे दिन और ज़्यादा, चौथे दिन, एक हफ्ते बाद वो बदबू गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी? क्योंकि अब आपकी हैबिट हो गई। और एक इंग्लिश की कहावत भी है, हैबिट इज सेकेंड नेचर ऑफ ह्यूमन। हाँ दोस्तों, तो ये अब आपकी हैबिट बन गई। तो अब इसको भी हमारा जो है कुछ हैबिट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है हैबिट में कि आजकल क्या होने लगा, बच्चे जो है सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करने लगे। सिंगल यानी कि भाई साहब, पढ़ाई करनी है तो हॉस्टल में, ठीक है, और हॉस्टल में गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ नहीं रहते, तो क्या होता है, लड़का साथ में, लड़की साथ में, एक वहाँ। फिर उसके बाद आपका आता है कॉलेज में भी क्या होता है, हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, लड़की साथ में, स्कूल का हॉस्टल अलग, फिर कॉलेज के बाद जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी क्या, अगर आपने पापा से, पापा मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ लिविंग में। अभी हमारा इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, इतना मतलब मॉडर्न नहीं हुआ है कि आप जो है किसी भी के साथ रह सकें। यानी कि कोई लड़की अगर किसी फादर से, अपने पापा से ये कहती है कि पापा मैं जो है एक लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं अगर 100 में से रेशियो निकालूंगा तो वो 80% लोग, आज भी 80% की जो जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की, वो मना कर देगी, कह देगी नहीं, आपको नहीं रहना है, या तो आप यहाँ आ जाए। लेकिन अगर वही लड़की ये कहती कि पापा मैं किसी एक लड़की के साथ रहती हूँ, तो पापा कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ साथ में रहने लगते हैं तो आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आप अपना इंटरेस्ट जो है बनाने लगते हैं। तो पहले जो कचड़ा आपको खुशबू मिली थी तो वो आपको गंदी लग रही थी, लेकिन जब आप वहाँ से डेली निकलने लगेंगे और दूसरा बंदा कहेगा यार तू कितने गंदे रास्ते से आता है, तो आपको ही बुरा लगेगा कि मेरे रास्ते को गंदा कह रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अपना इंटरेस्ट कुछ लोग, मुझे नहीं पता कि कुदरत ऐसे लोगों को बनाता भी है। खैर, मैं उन लोगों से, मैं इस वीडियो में खास तौर से वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें इन लोगों को जो है अलग नहीं समझना चाहिए, इसी समाज का हिस्सा समझना चाहिए और इन्हीं को भी सेम जो है व्यवहार करना चाहिए, अखलाक इनके साथ हमारे अच्छे होने चाहिए। मैं ऐसे लोगों के बिल्कुल साथ में हूँ, लेकिन इसको प्रमोट करना चाहिए, मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर एक इंसान के साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो हमारे समाज का एक हिस्सा है, वो एक सामाजिक इंसान है, तो हमें उसका आदर और सम्मान करना हमारा अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कहें कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए कि ऐसे भी लोग होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरी सोच ऐसी नहीं कहती है कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें ना रहते हुए भी हाँ मेरा इसी में इंटरेस्ट है, मेरा इसी में इंटरेस्ट है, थोड़ा सोचो कि है भी या नहीं है, कि ज़बरदस्ती बना रहे हो। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए जो बना रहे हैं अपने आप को। और अगर ऐसे क्या पता है ऐसे भी होता हो कि शायद होता हो कि सेम लोगों में होता हो, लेकिन क्या ऐसा है भी मैं तो नहीं, खैर मैं वो फील नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई लोग जो लोग इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमारे हिंदुस्तान का भविष्य अगर यहाँ गया तो उनके अंदर अगर शादियाँ होंगी तो बच्चे कहाँ से होंगे, अगर बच्चे नहीं होंगे तो हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा। बच्चे जो है आज कल का हमारा भविष्य है और हमारे देश का भविष्य है। खैर तो दोस्तों इसका खास ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ आप समझ गए होंगे प्राइड मंथ मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं कभी जिक्र आता है कि प्राइड मंथ क्या होता है तो आप सीधे चले जाइए कि इस कम्युनिटी के लिए होता है प्राइड मंथ। और साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि इनका एक फ्लैग भी होता है। तो फ्लैग में जो है कौन सा कलर होता है, ये फ्लैग देखिए ये होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इससे पहले भी आपने देख लिया होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं आजकल फ़ोन का कवर ले रहे हैं इसी कलर बहुत ज़्यादा। ये ध्यान रखा करिए कि कुछ भी खरीद लेते हैं ये खास करके रिप्रेजेंट करता है उस कम्युनिटी को। ठीक है, अगर आप उस कम्युनिटी से हैं तो बेझिझक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सोच के कि क्या पता कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि यह है क्या, कौन सा कलर है। तो आप लोग जो है अपने बैक कवर में नारंगी लग रहा है, पीला हरा नीला सब कुछ है, ले लो, तो ये मत करिएगा। खैर तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा आपका और बताना चाहूँगा कि इसको प्रमोट ना करके हम ऐसे लोग अगर हम मिलते हैं तो हमें उससे पूछना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए कि क्या सर जी आपका सच में या मैडम आपका सच में यहीं पे इंटरेस्ट है, क्या ये रियल है। खैर अब दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, फिर एक बार मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद से याद आया दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, हमेशा शिकायत रहती है कि मेरे को शेयर और लाइक नहीं मिलती है। दोस्तों मेरे आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे से अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को समझ में आ सके क्या है प्राइड मंथ, क्या है 28 जून की स्टोरी और क्या होता है LGBTQ कम्युनिटी, ये भी समझ सकेंगे। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।